हेलो फ्रेंड्स, अनलकी प्लॉय के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो नाई के मॉम की शादी एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर रीटा से होती है, जहां पर मिस्टर रीटा की बेटी नाई की मॉम की इंसल्ट करती है कि वो पैसों के लिए ही शादी करती हैं। नाई उससे कहता है कि तुम मेरी मॉम से माफी मांगो, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं और नाई की मॉम और उसके बीच में झगड़ा हो जाता है। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उनके शादी वाला दिन इस तरीके से खराब हो गया। वही मिस्टर रीटा नाई के ऊपर गुस्सा होता है और वो उसे सबक सिखाना चाहता है। एंड फ्रेंड्स, यहीं पे एक प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि मिस्टर रीटा ने नाई के कहने पे कभी भी पूम को बर्बाद किया ही नहीं था। असल में वो पहले ही पूम के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि पूम के बिजनेस की हालत खराब है। पूम का पार्टनर ही उसे धोखा दे रहा है। उन्हें पता चलता है कि पूम को इस बात की गलत फहमी हो गई है कि नाई की वजह से ही पूम जेल में गया है, और इस तरीके से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि नाई की वजह से कभी भी पूम और प्लॉय की शादी नहीं खराब हुई, क्योंकि मिस्टर रीटा पहले से ही पूम के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करने वाले थे और पूम को जेल जाना ही था। प्लॉय अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करके हैप्पी फील करती है। आगे नाई प्लॉय के घर जाता है उससे माफी मांगने के लिए। प्लॉय की मॉम उसके ऊपर गुस्सा होती है। प्लॉय भी हर्ट रहती है। वो नाई से कहती है कि मैं मकान मालिक से बात करने वापस नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि इस बार मैंने तुम्हें डंप किया है। तो आगे प्लॉय फाइनली अपने ऑफिस जाती है। उसके सारे कलीग्स देखते हैं कि प्लॉय बिल्कुल नॉर्मल और हैप्पी बिहेव कर रही है, तो उन्हें इस बात से काफी ज्यादा आश्चर्य होता है। तो प्लॉय को वहाँ पर प्लॉय 2 भी मिलती है। प्लॉय 2 जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे सॉरी कहती है। तो प्लॉय कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लॉय 2 कहती है मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगी। वो कहती है कि अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तो चलो हम कभी साथ में डिनर करेंगे। प्लॉय 2 से बता देती है कि मेरा और नाई का ब्रेकअप हो गया है, तो तुम अब अपना ट्राई कर सकती हो। लेकिन प्लॉय 2 आगे रोती है और सोचती है कि नाई अब उससे प्यार नहीं करता है। तो आगे फाइनली प्लॉय पूम से ये बात क्लियर कर देती है कि वो नाई से प्यार करती है, इसीलिए वो पूम के साथ पैचअप नहीं करेगी। पूम ये जानकर काफी नाराज होता है। आगे वो नाई के ऑफिस में जाकर उसे धमकी भी देता है कि जो कुछ भी नाई का है वो उसे छीन लेगा। इधर प्लॉय इतनी ज्यादा दुखी होती है कि वो जानबूझकर अपने आप को हर्ट करती है। वो बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाती है। हॉस्पिटल में एक बार फिर से उसका आमना सामना नाई से होता है। नाई फ्यूचर देखता है कि वो उसको टेक केयर कहकर जा रहा है, लेकिन इस बार वो फ्यूचर बदल देता है। फाइनली वो प्लॉय से कह देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस किया है और वो उसके साथ डेट करना चाहता है। वो जाने लगता है। प्लॉय दौड़कर उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। फिर इन दोनों का पैचअप हो जाता है और फिर क्या इनकी डेटिंग शुरू। प्लॉय उससे कहती है कि मैं इस बार तुम्हें ऐसे बांध के रखूंगी कि कहीं जाने नहीं दूंगी। पैचअप के बाद प्लॉय काफी ज्यादा खुश रहती है। वही डॉक्टर से जब नाई बात करता है तो डॉक्टर कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने फ्यूचर में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो और इस तरीके से तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो। आगे ऑफिस में नाई की बहन नांग प्लॉय से पूछती है कि तुम्हारा और नाई का पैचअप कब हो गया। ये बात प्लॉय 2 भी सुन लेती है। वो दुखी तो होती है, लेकिन वो प्लॉय को अपना पूरा सपोर्ट दिखाती है। वो प्लॉय से कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए हैप्पी हूँ। आगे प्लॉय 2 दुखी होती है और सोचती है कि केवल प्लॉय को ही शुरू से उससे जेलसी नहीं थी, बल्कि वो भी प्लॉय से जेलस होती थी, क्योंकि वो देखती थी कि प्लॉय की फैमिली उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। उसे परिवार का प्यार मिला है। उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे सच्चा प्यार करते हैं, जबकि प्लॉय 2 के पास फैमिली के नाम पर उसकी मॉम थी जो उसकी परवाह नहीं करती थी। प्लॉय 2 सोचती है कि सच तो ये है कि अनलकी मैं हूँ, तुम नहीं। तो आगे प्लॉय के ऑफिस में 2 पुलिसमैन आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें प्लॉय का स्टेटमेंट चाहिए। वो जबरदस्ती प्लॉय को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। सभी लोग परेशान होते हैं। प्लॉय गाड़ी में देखती है कि वहाँ तो नाई है और उसे पता चलता है कि ऑफिस से उसे छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए नाई ने प्लॉय को ऑफिस से निकालने के लिए एक्टर्स को हायर किया था जो पुलिस वाले बनने का नाटक कर रहे थे। प्लॉय के कलीग्स को उसकी चिंता होती है। वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्लॉय तो वहाँ आई ही नहीं है। तो वीडियो फुटेज देखने के बाद वहाँ पर ऐसा लगता है कि प्लॉय को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये बात प्लॉय के मॉम डैड को भी पता चलती है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। इधर नाई और प्लॉय खुशी खुशी अपना डेट करते हैं और रात हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँच जाती है, जिसके बाद सब कुछ पता चलता है और प्लॉय के कलीग्स पुलिस से माफी मांगते हैं। नाई की बहन नांग प्रेग्नेंट रहती है और नियोंग को कुछ भी आइडिया नहीं
नहीं रहता है कि वही बच्चे का फादर है। नांग काफी ज्यादा परेशान रहती है कि वो ये बात नियोंग को कैसे बताए। आगे नियोंग की जब ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स उसे सबक सिखाने एक साथ आती हैं, तो नांग उस समय भी नियोंग की हेल्प करती है और उन सबों को वहाँ से भगाती है। आगे जब नियोंग और नांग का छोटा भाई एक दूसरे से मजाक मस्ती करते हैं और उसका छोटा भाई नियोंग को मार देता है, तो नांग गुस्सा होती है और कहती है कि कल तुम्हारा जब बच्चा होगा तो वो ये सब देखकर क्या कहेगा। ये सुनकर नियोंग शॉक्ड हो जाता है और इस तरीके से नाई और सभी को पता चल जाता है कि नांग प्रेग्नेंट है और नियोंग बच्चे का फादर है। नियोंग शॉक्ड हो जाता है। नांग नियोंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि नियोंग कभी भी नांग को एक लव इंटरेस्ट के रूप में नहीं देखा था और इस तरीके से नांग और नियोंग का कपल बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा था। नियोंग भी नांग के साथ रहकर उस बच्चे की जिम्मेदारी निभाना चाहता है, लेकिन नांग कहती है कि तुम मेरे लिए वो फीलिंग्स रखते ही नहीं हो। वो उसे चैलेंज करती है कि तुम मुझे किस करके दिखाओ, अगर ऐसा कर पाए तो फिर उसके बाद हम साथ रहेंगे। नियोंग के लिए ये सब एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल रहता है। फाइनली वो उसके ऑफिस में जाता है और वो उसे किस करके ये साबित कर देता है कि वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा और उसके साथ एक कपल के रूप में रहेगा। अगर बात करें प्लॉय और नाई की, तो ये दोनों भी अब एक दूसरे के साथ डेट करके काफी खुश रहते हैं, लेकिन नाई को अपने फ्यूचर की चिंता रहती है क्योंकि वो फ्यूचर में देखा था कि वो मर सकता है। तो प्लॉय को उसकी एक फ्रेंड अपने वेडिंग में इनवाइट करती है। इसकी माँ भी ये सारी बात सुनती है। वो नाई से कहती हैं कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तब तो प्लॉय के साथ उस वेडिंग में जाना, नहीं तो मत जाना। जब प्लॉय नाई से उस शादी में चलने के लिए कहती है तो वो बहाना बना लेता है और नहीं जाता है। तो प्लॉय वेडिंग अटेंड करती है। आगे वो काफी खुश रहती है क्योंकि प्लॉय 2 उसे हाई स्कूल टाइम का एक लव लेटर देती है जो कि एक लड़का प्लॉय के लिए लिखा था और वो गलती से प्लॉय 2 के पास पहुँच गया था। प्लॉय इस बात से काफी खुश होती है कि केवल उसे ही प्लॉय 2 से प्रॉब्लम नहीं होती थी और वही केवल उससे कंपेयर नहीं करती थी, बल्कि प्लॉय 2 को भी उससे प्रॉब्लम होती थी और वो भी खुद को उससे कंपेयर करती थी। वो नाई से कहती है कि तुम भी जानना चाहोगे कि इस लेटर में क्या लिखा है। नाई कहता है नहीं। तो प्लॉय खुश होकर कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। तो प्लॉय की मॉम उसे घर बुलाती है और उसके ऊपर गुस्सा होती है कि वो नाई के साथ न रहे। वो उसे बता देती है कि नाई ने बहाना बनाया था शादी में न जाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर उसे तुमसे शादी नहीं करनी है तो वो तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप न बनाए। प्लॉय ये सब जानकर दुखी होकर रोती है, लेकिन आगे जब वो नाई से मिलती है तो वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछती है। वो कहती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्यार वन साइडेड है। वो नाई से पूछती है कि वो इस रिलेशनशिप को कितना % देता है, तो वो कहता है वो अपना 100% देता है। तो आगे नाई पूम से मिलता है और वो उसे बताता है कि वो अपनी सारी जिंदगी प्लॉय के साथ गुजारने वाला है। ये सुनकर पूम उसके ऊपर अटैक कर देता है और गुस्से में उसे पीट देता है। तो आगे प्लॉय नाई को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन नाई उसके सामने नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो घायल रहता है। लेकिन जब उसके इनकार करने से प्लॉय उदास हो जाती है तो नाई उससे मिलने जाता है। प्लॉय उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि ये पूम का किया हुआ है। वो रोने लगती है। नाई कहता है कि इट्स ओके। वो उसे सॉरी भी कहता है कि वो वेडिंग में उसके साथ नहीं गया था और फाइनली इन दोनों के बीच में ये सब भी शॉर्ट आउट हो जाता है। तो आगे नाई बुके लेकर प्लॉय के ऑफिस जाता है जहाँ उसकी मुलाकात प्लॉय 2 से होती है। प्लॉय 2 कहती है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। वो हंसती है और कहती है मैं तुम लोगों के लिए काफी खुश हूँ कि तुम अच्छे के लिए बदल गए। इधर मिस्टर रीटा पूम का इस्तेमाल करके नाई को रास्ते से हटाना चाहते हैं और बर्बाद करना चाहते हैं। वो पूम के फ्रेंड और पार्टनर को भी धमकी देते हैं कि वो इसमें उसका साथ दे। पूम का पार्टनर पूम से कहता है कि अगर तुम्हें नाई को बर्बाद नहीं करना है तो मत करो, ये ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो नाई की मॉम ने नाई के स्टूडियो को गिरवी रखकर लोन लिया था, जिस लोन को वो चुका नहीं पाई। तो लोन देने वाला सब कुछ पूम के नाम ट्रांसफर कर दिया और इसी वजह से पूम नाई के स्टूडियो पे कब्जा कर लिया। वो वहाँ से सारी चीजें हटाने लगा और इस तरीके से नाई अपना स्टूडियो खोने वाला था। वो काफी परेशान होता है। उसका भाई और उसके एम्प्लॉयज भी काफी परेशान होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।